ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयनीयाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सभ्यसागुणं। बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। देवादेव गजराट श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादेव गजराट श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मत सागर जी महाराज की जय। पर्युषण पर्व राज की 10 लक्षण माता जी की जय। 10 लक्षण महापर्व राज की जय। धर्म प्रेमी बंधु, आत्मशुद्धि के हेतु 10 लक्षण पर्वराज आज से प्रारंभ हो रहे हैं। इस पर्व में आत्मा के अंदर विद्यमान उत्तम क्षमा आदि 10 धर्मों को जागृत करने का प्रयास किया जाता है। इस पर्व के माध्यम से हमको अपनी शक्ति को पहचानने और उसे प्राप्त करने का सुअवसर प्राप्त होता है। 10 लक्षण पर्व का दूसरा नाम पर्युषण पर्व भी है। परि अर्थात चारों ओर से उष्ण यानी उष्णता, चारों ओर से मिथ्या, कसाय, वासना आदि से तप्तायमान आत्मा की शांति के लिए यह पर्युषण पर्व प्रारंभ हो रहा है। पर्व का अर्थ है पापों का रग रग से वमन कर देना। यह पर्व वीतरागता का पर्व है। यह पर्व संयम साधना का पर्व है। आत्मा के अंदर विद्यमान अनंत गुणों को प्रकट करने का पर्व है। यह पर्व वर्ष में 3 बार आता है, माघ, चैत और भाद्र माह में। आप सोच रहे होंगे कि यह पर्व वर्ष में 3 बार क्यों आता है। जिस प्रकार बच्चे को माँ एक बार जगाती है, बच्चा थोड़ी सी आँख खोलकर देखता है और पुनः सो जाता है। कुछ देर बाद माँ पुनः आती है और बच्चे को जगाती है कि बेटा उठो, तुम्हारे स्कूल का समय हो गया है। वह बच्चा पुनः आँख खोलता है, उठकर बैठ जाता है और माँ जैसे ही अंदर जाती है कि बच्चा पुनः सो जाता है। माँ देखती है कि बच्चा अभी तक नहीं उठा है तो वह तीसरी बार आती है और कहती है कि बेटा उठो उठो, जल्दी उठो, तुम्हारे सारे साथी स्कूल के लिए तैयार हो गए हैं, स्कूल जाने लगे हैं और तुम अभी तक सो रहे हो, जल्दी उठो, स्कूल को देर हो जाएगी। तो वह बच्चा उठता है और देखता है घड़ी में टाइम, तो जल्दी उठकर नहा स्नान करता है और नाश्ता लेकर के स्कूल की ओर चला जाता है। इसी प्रकार से ये पर्युषण पर्व वर्ष में 3 बार आते हैं। पहले माघ के महीने में पर्व आए, उस पर्व ने हम सभी को जगाने की कोशिश की कि हे भव्य आत्मा उठो, जागो, संसार में अनादिकाल से मिथ्या, कसाय, वासना आदि के चक्कर में सो रहे हो, अपने आत्म तत्व को भूले हुए हो, अपनी पहचान करो। लेकिन हम उठे, आँख खोली, आँख खोलने के बाद पुनः सो गए। तो चैत्र मास में यह 10 लक्षण पर पुनः आए। उन्होंने पुनः हमें जगाने की कोशिश की। थोड़े से हम जागे, उठ कर के हम बैठे, थोड़ा हमने विचार किया, लेकिन पुनः विषय कसाय की निद्रा ने हमको सुला दिया संसार में। जब हमारी जिनवाणी माता ने हमको सोते हुए देखा तो ये
दस लक्षण पर्व पुनः तीसरी बार भाद्र माह में बड़े जोर शोर से गाजे बाजे के साथ ठाठ बाट के साथ में आए और उनकी आवाज़ सुन कर के हम जाग कर के खड़े हो गए। भाद्र माह में एक 10 लक्षण पर बड़े वैभव के साथ में, बड़े गाजे बाजे के साथ में और त्याग तपस्या के साथ में मनाए जाते हैं, तो कोई भी सोया हुआ व्यक्ति भी जाग जाता है। इसलिए तीसरी बार में हमें जगाने के लिए यह भाद्र माह में पर्युषण पर्व आए हैं और हम सभी को जाग ही जाना चाहिए। पहली बार नहीं जागे, दूसरी बार नहीं जागे और यदि तीसरी बार भी नहीं जागेंगे तो फिर इस संसार में ही अनंत काल तक भटकते रहेंगे। ये 10 लक्षण पर्व आए और चले गए। कहते हैं हम लोग कि 10 दिन पहले से कहते आ रहे और चले जाते हैं, तो कहते हैं कि 10 लक्षण पर्व चले गए। पर्व न आते हैं और न जाते हैं। पर्व तो ये हमारे आत्मा के गुणों को प्रकट करने का समय है और हमारे अंदर अनंत गुण विद्यमान हैं। उन विद्यमान उन गुणों को प्रकट करना, उनको जागृत करना, अपनी कसाय का अभाव करना, इसके लिए ये पर्व एक निमित्त है और इस अवसर पर